नहीं है। तो मेरे क्लास का एक लड़का आया, पूछने लगा कि हीट स्टोन का प्रिंसिपल बताओ। तो हीट स्टोन ब्रिज आप लोग जो पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल फिजिक्स पढ़े, इंटर में आप लोग कोई पढ़ा फिजिक्स? इंटर टीचर्स में है ना, इंटर में सब है। हाँ, तो हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है। वो बोला बताओ समझाओ। तो मैं ऐसे बोला R1/R कुछ बताया कि R1/R2 = R3/R4। बोला बस ऐसे ही रट लिया, कुछ समझ में तो तुमको आता नहीं है, बस रट लेते हो। जब वो ऐसे मजाक बनाया, मैं मजाक को मैं बुरा नहीं मानता, बल्कि उस टाइम मुझे समझ में ऐसा कुछ आया कि अच्छा कि कुछ समझने का है क्या। मतलब अभी देखिए हाई स्कूल भी पास हो गया हूँ, इंटर में भी 6 महीना हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि समझना है इसमें कुछ। जब वो लड़का मजाक उड़ाया, जो पिछले पहले हाई स्कूल के टॉपर हुआ करते थे वो लोग मुझसे काफ़ी पीछे लगे, जलने लगे। तो बोला कि बस ऐसे ही रट लिया, जो है समझ में तो कुछ आता नहीं है। मैं कहा है कि समझना भी है क्या कुछ। उस टाइम मेरे दिमाग में अच्छा समझने की चीज़ भी है। फिर जब अध्ययन किया, थोड़ा बहुत समझा बुझा कि समझना भी है इसमें, तो ऐसा पता चला कि सिद्धांत कुछ समझने होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल को समझो विज्ञान में, विज्ञान तो सबसे आसान चीज़ हो गई फिर कि अगर आप प्रिंसिपल को समझ नहीं हो तो उसी के आधार पर बाकी जितनी भी कहानी रहेगी उसी के आधार पर रहेगी। आर्ट में तो फिर भी काफ़ी पढ़ना पड़ता है, सारी किताब पढ़ो, सब हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, सब पूरा पढ़ना। विज्ञान में फिर ऐसा नहीं है। तो जब मेरे ये समझ में आया कि समझना है यहाँ पे, ठीक है, लिखा समझना है चीज़ें को, रखना नहीं है, समझना। हाँ, तो प्रिंसिपल को समझने होते हैं कि समझना है। तो फिर मैं समझने लगा, और जब मैं समझने लगा थोड़े समय बाद ऐसा हो गया कि पूरा चैप्टर बस एक लाइन का होता है, एक सिद्धांत होता है, उसी के ऊपर जो है पूरा चैप्टर कहानी। हर चैप्टर में एक डेरिवेशन टाइप रहता है, लेकिन वो समझना है। डेरिवेशन रहता है कि यह एक मेन थीम रहती है, उसी के अराउंड सारे क्वेश्चन जो भी रहेंगे। यानी जो इतनी मोटी किताबें थी उसमें 25 चैप्टर थे, उन 25 चैप्टर में बस 25 लाइन लिखी हुई है। मुझे ऐसा नज़र आने लगा काफ़ी। जब मैंने पढ़ा, रिवीजन तो मैं बहुत करता था। इंटर एग्जाम देने से पहले मैंने 35 40 बार ऐसा कुछ रिवीजन कर लिया था सारा। नोट्स का भी, किताबों का भी 35 40 रिवीजन, सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही घूमता रहता था, क्या है लिखा है कहाँ। और जब समझ लिया तो जो 25 चैप्टर की किताबें जो मैं जोड़ता था, इतनी मोटी किताबें हैं, यानी वो 25 लाइन है बस, ज़्यादा नहीं। 25 लाइन 30 लाइन या 25 पैराग्राफ मान लो, ज़्यादा 25 का 10 पेज मान लो। जो इतनी मोटी किताब है, तो 10 पेज से ज़्यादा उसकी मतलब अहमियत नहीं है। तो फिर जब समझ में आने लगा तो फिर मज़ा बहुत आने लगा। तो इतना पढ़ने लगे कि 18 घंटा तो कम पढ़ते थे, 18 से ज़्यादा होता था, कम नहीं होता था। और 2 साल में सिर्फ 2 दिन छुट्टी लिया था। बुआ की शादी थी, 2 दिन उसमें छुट्टी में गया था। ना कभी बीमार पड़े ना कुछ। इतना मज़ा आता था कि हर वक्त लगता था बस यही किया करो, क्योंकि वो बताया ना कि रिपल्सन जो है अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो मैथ्स में भी मज़ा आने लगी। वो कब आएगा? जब आप बार बार रिवीजन करोगे और समझोगे चीज़ों को। याद नहीं करना है, याद किया हुआ सब भूल जाएगा, ठीक है। याद नहीं करना है, समझना है, समझ के याद भी करना है थोड़ा बहुत समझ के। जैसे कुछ फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। थ्योरी समझ लिया पूरी, अब उसका एक फार्मूला है या PV = nRT गैस का फार्मूला, तो ये आपको याद होना पड़ेगा। बाकी तो कहानी पीछे की मालूम है, लेकिन ये याद रहना चाहिए। जो भी फार्मूले होते हैं कुछ मेमोराइज करने पड़ेंगे, कुछ समझना ज़्यादा, मेमोराइज थोड़ा बहुत फार्मूला करना है। तो फिर जब इंटर का एग्ज़ाम हुआ, ऐसे फिर समझ के पढ़ा। और इंटर के एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आए जितने मेरे कॉलेज की हिस्ट्री में नहीं आए थे किसी के। हीरालाल जायसवाल की हिस्ट्री में इतने मार्क्स किसी के नहीं आए थे। 75% क्रॉस कर गया था ओवरऑल। 75% यूपी बोर्ड वाले के मार्क्स नहीं आते हैं तब, अभी आते हैं। अभी सिस्टम बदल गया है। उस टाइम पे 70-60% लाना बहुत बड़ी बात होती थी। बताए हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहाँ कॉलेज भी टॉप किए। जो गोल था, देखो गोल लॉन्ग टर्म गोल था, पूरा हो गया। 2 साल का गोल पूरा हो गया। कॉलेज भी टॉप कर लिए और मार्क्स भी इतने अच्छे आ गए बोर्ड पे कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स, टॉपर्स विद ऑनर्स का मार्कशीट भी मिला। हिंदी इंग्लिश हमारे यहाँ पे कमज़ोर है। हिंदी इंग्लिश क्षेत्र में भाषा, मेरा इंग्लिश में 58 मार्क्स आया था और हिंदी में फिर भी 74 मार्क्स आया था। बाकी साइंस के सब्जेक्ट में 83, 85 इस टाइप के मार्क्स आए थे। तो ये बहुत
मतलब इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, उस टाइम नहीं आते थे। और इंग्लिश पे आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि क्षेत्र में ही पूरा आपको हिंदी बेल्ट बोलते हैं इसको, हिंदी बेल्ट। हमारे क्लास में इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी। जो इंग्लिश की किताबें थी, नॉवेल्स कुछ होते थे इंटर में, वो हमारा टीचर हिंदी में बोलता था कि तुमको देखो समझ में तो आएगा नहीं इंग्लिश में, इसलिए हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप लोग समझ लो, कुछ कुछ लिख देना। एग्जाम में तो इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश पे ध्यान देना है। देखो ठीक है, इंग्लिश पे ध्यान क्यों देना है, क्योंकि आगे चल के मुझे ज़िंदगी में बहुत परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई, आगे बढ़ते हैं कि इंटर का गोल जो है हो गया पूरा। इंटर के बाद निकले हम, टॉप किए थे कॉलेज, पढ़ाई लिखाई का कोई वो नहीं था रास्ता, लेकिन क्योंकि टॉपर हो तुम तो कुछ तो भाई लोग पूछेंगे क्या है कैसे, हम भी सोचेंगे अरे क्या अब क्या करें, क्योंकि इंटर कॉलेज ख़त्म हो गया, साइंस की पढ़ाई है नहीं चौसा में। तो मामू मिले, क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कुछ सुने थे, कुछ UPTU का कुछ एग्ज़ाम होता है, फिर सुनने में कोई IIT वाईटी का शायद होता है, तैयारी की जाती है उसकी, ऐसा सुनने में। तो उस टाइम पे फिर ये हुआ कि लखनऊ जाके कोई तैयारी करनी है, IIT की तैयारी करनी है, IIT का एग्ज़ाम होता था। तो यहाँ पे मेरी मदद उनके चचा मदनी भाई, आप लोग जानते होंगे शायद, एक बार आए हैं डॉक्टर मदनी मामू बोलता हूँ उनको, वो मुझे ले जाके लखनऊ ले जाके डाला, जहाँ सेट कर दिया। अब वहाँ पे हमने पढ़ाई शुरू की, कोचिंग उन्होंने एडमिशन भी करा दिया। तो लेकिन अब 4 साल मुझे लग गया, IIT तो मैं निकाल ही नहीं पाया IIT, और अलीगढ़ का मैंने निकाला 2 बार। अलीगढ़ जो भी रहा अच्छा ही रहा। अब IIT में क्यों नहीं निकाल पाया, क्योंकि आता मुझे सब कुछ था, सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, जितना IIT का कोर्स था जो भी था मुझे सब आता था। लेकिन वहाँ पे क्या था, इंग्लिश में था, सब कुछ इंग्लिश में करना था, समझ, क्वेश्चन भी इंग्लिश में करना है, हल भी इंग्लिश में करना है, वो मुझे नहीं समझ में आता था उतना। तो वहाँ मेरे पास लग गया बैरियर, जैसे आप हवा में चल रहे हो, आपको कहा जाए चलो कीचड़ में चलो, पढ़ना वही है, करना वही, प्रैक्टिस तो करना है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करनी है। यहाँ का एग्जाम अलग है, वहाँ का अलग है। ये जो समझे बस इसी पे मेरा, अगर मैं हिंदी में देता तो मेरा कोचिंग करने का भी ज़रूरत नहीं होता, वहीं पे हो जाता। तो लेकिन जो है हिम्मत नहीं हारी, करते रहे तैयारी, करते रहे, फिर 1 2 साल 3 साल लगे रहे, तो फिर इंग्लिश में भी पकड़ बन गया, इंग्लिश में भी होने लगा। लेकिन तब तक IIT जो है लिमिटेड कर दिया, एग्जाम नहीं दे सकते आप। उसी टाइम जब मैं 2004-06 की बात है, लिमिट करके वो कैंसिल हो गया। तो फिर मैं दूसरे एग्जाम में दूसरा देखता ही नहीं था, खाली IIT